आज का सत्र है काल चक्र का गूढ़ रहस्य। समय का चक्र कैसे फिरता है। इस संसार में हर चीज चक्र में ही चलती है। दिन और रात का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, मनुष्य जन्म पुनर्जन्म का चक्र है। कुदरत की साइकिल को देखा जाए तो पानी वेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, वो बादल बरसते हैं, फिर वो पानी नदियों के द्वारा समंदर में आकर मिल जाता है। ये भी चक्र है। इसी तरह समय का चक्र है। चक्र यानी जिसकी आदि और अंत नहीं है, जो नित्य चलता है और न उसकी कोई शुरुआत होती है न उसका कोई अंत होता है। लेकिन हर चक्र को 4 अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। दिन और रात के चक्र में भी 4 अवस्था है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ठीक इसी तरह अगर देखा जाए तो ऋतुओं में भी 4 अवस्था है, ग्रीष्म, बरसात, शीतकाल, बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। मनुष्य जन्म पुनर्जन्म में भी 4 अवस्था है, बचपन, युवा, गृहस्थ, वृद्ध। ठीक इसी तरह इस काल चक्र में भी 4 अवस्था है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा? पुनः सतयुग आता है। कई बार कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। ठीक इसी तरह कुदरत की रचना में इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि घोर पापाचार की दुनिया कलयुग भी धीरे धीरे सतयुग में बदलना ही है, कोई चाहे या न चाहे। लेकिन हर चक्र की एक अवधि जरूर होती है, जिस अवधि में ही वो चक्र कंप्लीट होता है। दिन और रात के चक्र की भी अवधि है 24 घंटा। ऋतुओं के चक्र की भी अवधि है 1 साल। इसी तरह ये काल चक्र की भी अवधि है 5000 साल। परंतु जब ये 5000 साल कहते हैं तो मनुष्य के मन में कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। 5000 कहां से आया? किसने कहा? शास्त्रों में तो एक एक युग लाखों साल का लिखा है। आप 5000 किस बेसिस पर कहते हो? क्या सबूत है? अनेक सवाल है। परंतु अगर मैं एक ही सवाल पूछूं कि शास्त्रों में जो लाखों साल का एक एक युग लिखा है, क्या उसका कोई सबूत है? फिर कैसे मान लिया? 5000 का सबूत है हमारे पास। वैसे देखा जाए तो 24 घंटे कहां से आए? किसने कहा? जिसने भी कैलकुलेट किया, 60 सेकंड की 1 मिनट बनाई, 60 मिनट का 1 घंटा बनाया और इस तरह से 24 घंटे में ये दिन और रात के चक्र को बांट दिया। लेकिन अगर 100 सेकंड की 1 मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था। 100 मिनट का 1 घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था, घंटे कम हो जाते थे। दिन और रात का चक्र तो उतना ही रहना था, चाहे उसको 60 सेकंड में बांटो या 100 सेकंड में बांटो, वो तो कम जास्ती होने वाला नहीं था। जिस तरह मनुष्य ने अपनी व्यवस्था 24 घंटे के हिसाब से दिन की सेट कर ली है, ऐसे अगर
100 सेकंड के 1 मिनट और 100 मिनट का 1 घंटा बनाते थे, तो उसमें भी वो दिन की व्यवस्था तो सेट होनी ही थी, क्योंकि दिन और रात का चक्र कम जास्ती नहीं हो रहा है। लेकिन कभी हमने सबूत नहीं मांगा कि ये 60 सेकंड कहां से आए, या किस बेसिस पर कैलकुलेट किया गया, क्या सबूत है? नहीं, संसार में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका सबूत नहीं होता है, उसको स्वीकार करना होता है और अपने जीवन को उसी अनुसार ढाल दिया। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए तो ऋतुओं का चक्र है 1 साल का, और साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। किसने कहा? मॉडर्न साइंस ने कहा कि पृथ्वी को चक्र लगाने में 365 दिन लगते हैं, और हमने स्वीकार कर लिया। कभी कोई सबूत मांगा नहीं। और 12 मास का कैलेंडर बन गया, जिसको सारे संसार ने स्वीकार किया, और उसी से ही अपनी जीवन की व्यवस्था को सेट कर लिया। ठीक इसी प्रकार हिंदू कैलेंडर को अगर देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर भी एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस कि जब भारत ने विश्व को 0 दिया था कैलकुलेट करने के लिए, तब मॉडर्न साइंस भी विकसित हुआ। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल में कितने दिन होते हैं? 354 दिन। अब 354 दिन सही है या 365 दिन सही है? क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी अमावस्या और पूर्णमासी जब आती है तो पूरा समंदर का पानी उछलता है, इतना एक्यूरेट है। लेकिन फिर भी दुनिया ने मान्यता किसको दी? अंग्रेजी कैलेंडर को। भारतवासियों ने दोनों कैलेंडर को मान्यता देके रखी है। दुनिया का कारोबार अंग्रेजी कैलेंडर पर, और अपना त्योहार, मुहूर्त, जो कुछ निकालना है हिंदू कैलेंडर के ऊपर। ये तो नहीं कहा कि मॉडर्न साइंस ने जो कैलेंडर दिया है वही सही है, इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, नहीं। और ये भी नहीं कहा है कि हिंदू कैलेंडर सही है इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, नहीं। दोनों कैलेंडर लेकर चल रहे हैं। कौन सा सही है मालूम नहीं। सबूत मांगा कभी नहीं, स्वीकार कर लिया। ठीक इसी तरह अगर 24 घंटे का कोई सबूत नहीं, 365 से या 354 से उसका कोई सबूत नहीं है, तो 5000 को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं? वैसे 5000 का सबूत है। हिंदू संस्कृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए? 5000 साल दिखाते हैं। और उसी महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। और आज वर्तमान समय में क्या चल रहा है? घर घर में महाभारत चल रहा है। क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वाज हेवन ऑन अर्थ। 3000 साल पूर्व और 2000 साल बाद नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन एरा इज टू कम। तो इस्लाम धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि कयामत का समय हर 5000 साल में एक बार आता है।
और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से भी कयामत का समय आ रहा है। तो हो गया 5000 साल। मायन कैलेंडर को अगर देखा जाए तो उसमें भी उनका समय का चक्र 5000 साल का ही है। तो 5000 साल की बात हर धर्म में की गई है। लाखों साल का एक एक युग ये किसी धर्म में नहीं कहा गया है। अब ये 5000 साल का चक्र किस तरह चलता है, तो उसको एक स्वास्तिका के रूप में दर्शाया गया है। स्वास्तिका के 4 भाग एक सरीखे हैं, अर्थात ये 5000 साल का जो चक्र है उसको अगर 4 भाग में बांटा जाए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो हर युग 1250 साल का है। और उस 1250 साल का एक एक युग के हिसाब से हर आत्मा अपना पात्र निभाती है। ये स्वास्तिका अर्थात स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से आया है। सुअस्ति यानी सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो स्वास्तिका निकालते हैं कि ये घड़ी भी शुभ है, हर घड़ी शुभ है। तभी गीता के महावाक्य में ये बात कही हुई है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। यानी तीनों काल अच्छे हैं। जो बीत चुका, जो चल रहा है और जो आने वाला है, बुरा इस संसार में कुछ है ही नहीं। ये घड़ी भी शुभ है। तो ये संसार एक खेल है, या एक ड्रामा है, या एक नाटक है। जिस तरह एक स्टेज पर कोई ड्रामा परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त सारे एक्टर एक साथ स्टेज पर नहीं आ जाते हैं। हर एक का अपना एक समय होता है जब वो एंट्री करता है, अपना अभिनय करता है और अभिनय करते हुए जाता है। हर एक एक्टर यही समझता है कि ये पार्ट मुझे मिला हुआ है। जिसके अंदर जो विशेषता होती है उसी हिसाब से उसको पार्ट मिलता है। कोई राजा का पार्ट बहुत अच्छे से निभा सकता है, तो कोई भिखारी की एक्टिंग बहुत अच्छी करता है तो उसको वो पार्ट मिलता है। ठीक इसी तरह ये संसार भी एक खेल है, ये काल चक्र भी एक ड्रामा है, जिसके अंदर हर आत्मा को अपना एक पार्ट मिला हुआ है। हर एक के कर्मों के हिसाब से उसको वो पार्ट मिला है और वो पार्ट वो बहुत खूबसूरती के साथ बजाता है। और जब उसको बजाता है तब ये संसार का खेल चलता रहता है। हर एक आत्मा एक साथ में नहीं आ जाती है। हर एक अपने समय पर इस संसार में आते हैं, चोला धारण करते हैं, पार्ट बजाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अंतिम क्षणों की ओर जाते हैं तो सारी एक्टर स्टेज पर आ जाती है। ठीक इसी तरह इस संसार के खेल में भी सारे एक्टर अंतिम समय तक इस संसार के स्टेज पर हाजिर हो जाती है। इसीलिए ये पृथ्वी को एक रंगमंच कहा गया है। सूर्य, चंद्र, तारे ये उसके लाइट्स है और प्रकृति ये उसका डेकोरेशन है। पशु, पक्षी, प्रकृति ये सब डेकोरेशन का एक हिस्सा है। और तभी मनुष्य आत्मा जब इनके साथ मिलकर के ये ड्रामा करता है तो बहुत सुंदर होता है। सतयुग के अंदर स्वर्गीय समय था जब हर आत्मा
16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में थे, दिव्य स्वरूप में थे, दैवी गुणों से संपन्न थे, निर्विकारी निरहंकारी स्थिति में थे, इतने शुद्ध आत्म स्वरूप में वो स्थित थे। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र बीतता जाता है, 1250 साल का वो युग समाप्त हुआ, जिसको कहा ही गया सत्यता का समय, जहां असत्यता का नामो निशान नहीं, जहां इतनी सात्विकता है, तो प्रकृति पशु पक्षी भी अपने सतो प्रधान स्थिति में है, मनुष्य आत्माएं भी संपूर्ण सात्विक या सतो प्रधान स्थिति में थी, जिसके लिए गायन है कि शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे। अगर पशु पक्षी में इतनी अहिंसा हो तो उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, क्योंकि मनुष्य आत्मा की वृत्ति का ही प्रभाव पशु पक्षी और प्रकृति के ऊपर पड़ता है। तो धीरे धीरे सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया, जिसको कहा त्रेता। त्रेता यानी जहां थोड़ी त्रुटि आई उस सत्यता में, लेकिन कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। 16 कला से 14 कलाधारी बने, जहां पर श्री राम राज्य था, अर्थात के वहां पर भी सुख शांति या सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र और आगे बढ़ता गया, स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ गया और यहाँ स्वर्गीय समय समाप्त होता है और द्वापर युग आरंभ होता है। द्वापर जहां से 2 पुर आरंभ हुए, यानी सत्यता यहाँ समाप्त हुई, एकता यहाँ समाप्त हुई और 2 पुर आरंभ होते हैं। सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगता है। आधा समय बीत गया तो मनुष्य आत्माओं में भी 16 कला से 8 कलाधारी बन गए। इसी युग के अंदर कई धर्म पिताएं संसार में आते हैं, जो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म चलता है, एक राज, एक मत, एक भाषा, ऐसी एकता की दुनिया थी, जहां एक ही धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। परंतु जैसे द्वापर युग आए तो अनेक धर्म पिताएं आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। इब्राहिम आते हैं सर्वप्रथम, जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। बौद्ध आते हैं जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, और क्राइस्ट आते हैं जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं, और मनुष्य आत्मा को जीवन की वास्तविकता का परिचय कराना चाहते हैं। परंतु अफसोस, उन शिक्षाओं को मनुष्य ने समझा नहीं, और इसलिए धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता गया और कलयुग आ गया। कलयुग अर्थात जहां कलह क्लेश का युग है, कल पुर्जों का युग है, और जहां ये कलह क्लेश के युग में प्रवेश करते हैं, मनुष्य आत्माओं की कला 1-2 कला रह जाती है। हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा को प्राप्त करती है। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, पापाचार, दुराचार, ऐसे अति का समय आ जाता है। और जहां अति हो जाती है तो मनुष्य आत्माएं भी ईश्वर को पुकारने लगती है कि हे प्रभु, आकर के हमें यहाँ से छुड़ाओ। मनुष्य आत्मा इतने गिरते जाते हैं, उस पावन देवी देवता की स्थिति से एकदम पतित हो जाते हैं, और तब उस पतित पावन परमेश्वर को भी पुकारते हैं कि आकर के हमें पतित से पावन बनाओ, स्वर्गीय दुनिया में ले चलो। तब परमात्मा भी अपने वायदे के अनुसार ऐसे अति के समय ही इस संसार में अवतरित होते हैं।
जिस समय को कहा जाता है संधिकाल का समय, कलयुग का अंत और सतयुग की प्रारंभ का समय, और उस संधिकाल के समय को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहां दो युगों का संगम है, आत्मा का परमात्मा के साथ का संगम है, और जहां मनुष्य आत्माएं परिवर्तन होकर के पतित से पावन दिव्य स्वरूप में आ जाती है। इस कलयुग के अंतिम समय को ही कहा जाता है पुरुषोत्तम युग, जहां आत्मा पुरुष उत्तम पुरुष बनने के विधि को समझती है, ज्ञान प्राप्त करती है उस ज्ञान सागर से, और जीवन के अंदर जो कमजोरियां हैं, अवगुण है, उसको मिटा करके अपने जीवन को परिवर्तन करती है, आत्मशुद्धिकरण करती है, और आत्मशुद्धिकरण करके उस संसार में, उस दिव्य लोक में प्रवेश प्राप्त करती है। तो संसार के अंदर परिवर्तन होता आया है सतयुग से लेकर के कलयुग तक। अब ये परिवर्तन उत्थान उन्मुख होता है, जहां समय का चक्र भी उत्थान उन्मुख परिवर्तन की ओर होता है। युग का परिवर्तन, काल का परिवर्तन, आत्माओं का परिवर्तन, और इस तरह समय का जैसे ही परिवर्तन होता है, आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करती है, तो हर आत्मा इस शरीर रूपी चोले को छोड़ करके परमधाम जाती है, और फिर परमधाम से इस संसार में अवतरित होती है, जिसको सतयुग कहा जाता है। और इस तरह ये संसार का खेल, नाटक चलता रहता है। तो अभी आइए हम भी अपने जीवन के अंदर समय के साथ परिवर्तन करें, क्योंकि अगर अब नहीं किया तो कब नहीं कर पाएंगे, और फिर अंतिम समय कहीं पश्चाताप न करना पड़े कि हमें तो परिचय मिला था फिर भी हम कर नहीं पाए, अब नहीं तो कब नहीं।